हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। तो पिछले वीडियो में हमने देखो क्या क्या पढ़ा था। जीवीए और अजीवीए के बारे में पढ़ा था। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, ठीक है। तो पारितंत्र से लेके एक हमारी छोटा सा स्टोरी है। रवि है और उनकी क्लासमेट है, उनके एक स्टोरी है, वो पढ़ते हैं। रवि के कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। जस्सी नाम का एक लड़का है, उसने कहा कि कितनी तेज वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। वो केरल गांव का रहने वाला, उसको अपना केरल गांव याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार वर्षा होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा आश्चर्य से, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट तो मिलते ही है ना, रवि ने कहा। ठीक है, हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके कितने भिन्न बने हैं। क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है। देखो, रवि जब वो इन सारी चीज़ों को सुनता है तो रवि को बहुत ज़्यादा ना वो हैरत में पड़ जाता है कि हर जगह के जीव जंतु में, रहन सहन में, वहाँ के लोगों के, वनस्पति में भिन्नता कितनी पाई जाती है। क्या ये सारे आपस में कुछ संबंधित हैं इन दोनों, इन सभी में? बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा संबंधित है इन सब में। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। टीचर ने कहा जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु है, जितने मानव है, ये आपस में जितने पर्यावरण है उन पे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। प्राय व एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जितने भी जीवधारी है उनके आपस में मेल जोल, आपस में निर्भरता, आपस में आश्रित रहना, ये सभी क्या है, पर्यावरण में पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उनके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? देखो, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि रवि जो था एक ग्राउंड में खेला करता था जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, तो जो वो ग्राउंड था क्या वो भी एक पारितंत्र बनाता था? ठीक है, इसके बारे में तुम सोचना। मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। मानवीय पर्यावरण क्या होता है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग में उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। देखो, जो पहले के लोग थे, वहाँ पहले के लोग पर्यावरण को ना मतलब ऐसे सिंपल ही रखते थे, वो जैसा था उसको वैसा ही यूज़ किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण में बदलाव हुआ, जैसे जैसे लोगों में विकसित हुई, उन्होंने क्या किया, पर्यावरण में कई सारे बदलाव किए। देखो, जैसे कि अभी के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारे पर्यावरण को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखो, जैसे इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, उनको देखते हैं। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। जो अभी के लोग वो क्या करते हैं, जैसे जैसे लोगों में विकास हुआ, उन्होंने क्या किया, जो हमारे जो पर्यावरण में स्थान हुआ करते थे वहाँ पे उन्होंने फसल करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया, कई सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, आविष्कार हुआ, है ना। और जो उन्हीं चीज़ जैसे बहुत सारे ऐसे वो उपजाऊ होते थे, उसमें क्या किया उन्हें, उसी को बढ़ाकर उसका व्यापार में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या
क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसिया तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक होता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। जो हम हैं, हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण के साथ मेल जोल बना के रखना चाहिए। देखो, जैसे कि पर्यावरण में क्या होता है, ठंड आती है और हमें पता चल जाता है, जैसे कि हमें स्टार्टिंग से पता चलता है, जैसे कि अभी ये महीना आने वाला, अब क्या है, ठंड में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। ये महीना आ गया, अब गर्मी लगेगी हमें, तो हमें पता, हमें क्या हो गया, नॉलेज हो गया है कि हाँ इस टाइम क्या होगा, इस टाइम क्या होगा, ठीक है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। तुम्हें पता होगा कि मिजोरम में कितनी हरियाली होती है। खेल का मैदान नष्ट होने का रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने घर आने को कहा छुट्टियों पर। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर वो लाएंगे। अब गर्मी की छुट्टी से होमवर्क मिलता है ना, हॉलीडे होमवर्क, वैसे ही रवि के शिक्षक ने बच्चों को होमवर्क दिया है कि जो ही बच्चे छुट्टियों में जहाँ जाएंगे वहाँ के भूदृश्य और मतलब वहाँ की कैसी भूमि है, वहाँ पे घर कैसे हैं, लोग कैसे, वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, इन सबका ड्राइंग बना के उन्हें लाना। इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था, वस्तु विनिमय पद्धति। ये देखते क्या होता है, वस्तु विनिमय पद्धति। ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। देखो, अभी हम क्या, कोई भी सामान खरीद जाते हैं उसके बदले हम उनको पैसे दे देते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय पद्धति जब चलती थी उस टाइम ना, जो भी इंसान कोई भी वस्तु खरीदता था तो उसके बदले उसको कोई वस्तु देनी पड़ती थी, ठीक है। उसमें कोई भी धन का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। अब देखो, यहाँ पर हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।